नमस्कार, एबीपीएल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश मंत्री राकेश नरवाल जी, भाजपा से ये हैं। इनसे मैं कुछ खास बातचीत कर लेती हूं क्योंकि ये सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो नज़दीक है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। सर, किस तरह की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, एक बार बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कोई वर्तमान में नहीं हो रही है। लगातार हम लोग चुनाव हों या नहीं हों और हम चुनाव जीते हों या हारे हों, लेकिन हमारी पार्टी के लगातार संगठन के कार्य चलते रहते हैं और लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है संगठन का वो बूथ स्तर तक हमारा खड़ा है और लगातार गतिविधियां कर रहा है और जनता के बीच में लगातार है और यही हमारी अभी तैयारी फिलहाल चल रही है। सर, लगातार जनता कई मुद्दों को लेकर सामने आई थी, जैसे मैं भू कानून की बात करूं या फिर मैं बात करूं अंकिता भंडारी केस की, तो अभी तक ये वो केसेस है जो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता आपका समर्थन करेगी इन सभी चीज़ों को लेकर? देखिए, बहन अंकिता के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और चूँकि कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय उसमें न्याय देगा बहन को। और चूँकि सरकार भी उसमें बहुत गंभीर है और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की है उसमें। और जहाँ तक भू कानून की बात है, सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि कोई भी डिमांड अगर आती है पब्लिक से निकलकर तो उसका पूरा परीक्षण किया जाता है कि उसमें क्या ठीक रहेगा, कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, क्या उसके प्रॉफिट होंगे, क्या उसके लॉस होंगे। इन सब चीज़ों को देखकर ही करना होता है। ऐसा नहीं कि आज किसी ने कोई विषय कहा और अगले दिन ही उसको कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर विषय है। तो इसलिए सरकार सभी विषयों पर गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारे चाहे देश के इशू हों चाहे हमारे प्रदेश के इशू हों, उन सबको कांग्रेस ने पिछले 60 साल में केवल देश को और प्रदेश को लूटने का जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन सर, कांग्रेस की तरफ से तो लगातार प्रहार किए जा रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से ज़्यादा नुकसान देखने को। कांग्रेस क्या प्रहार करेगी? कांग्रेस की बस की कुछ है नहीं। अब अगर वो प्रहार करने वाली होती, अगर वो सही बातें बोल रही होती तो आज उनके सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सब कांग्रेस छोड़ कर भाग गए हैं। तो अगर वो कांग्रेस अगर अच्छा बोल रही होती तो फिर वो भाजपा में क्यों शामिल होते? तो अब ये बताइए मुझे। इसलिए कांग्रेस का कुछ नहीं है। कांग्रेस ने, क्योंकि अब खींचानी बिल्ली खम्मन हो चुकी स्टाइल में कांग्रेस चल रही है, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आज उनके पास प्रत्याशी नहीं है, लोग चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। आपने देखा होगा गणेश गोयल जी ने खुद कह दिया कि मुझे कहाँ फंसा दिया चुनाव में, मैं तो खुद ही लड़ने के मूड में नहीं था। राजीव धनराज जी ने कहा मुझसे कहा कि लड़ो और मैं लड़ लिया। यानी कि ऐसी स्थिति कांग्रेस में वर्तमान में है कि इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि जनता के बीच में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। सर, लगातार ये भी देखा जाता है कि नैनीताल और उधम सिंह नगर में आज भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां ना पानी की व्यवस्था है और ना रोड की। तो इसको लेकर किस तरीके से बीजेपी काम करेगी? नहीं, देखिए, रोडों के मामले में कोई हमसे कह नहीं सकता। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का नेटवर्क रोडों का हमने फैलाया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं आपको आज बात आता हूँ आपके माध्यम से कि अगर जो रोडें आज वर्तमान में बन रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बन रही हैं, अटल जी के नेतृत्व में बनी, अगर यही 25 साल पहले अगर बन जाती तो पहाड़ों से कभी पलायन ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के रोडों के मामले में आप नहीं कह सकते। लगातार उधम सिंह नगर के अंदर एक से बढ़कर रोडें आई हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय ने 88,000, आपको यकीन नहीं होगा, 88,000 काम अपने क्षेत्र में कराए हैं। चाहे लोगों की आर्थिक सहायता की मदद के काम हो, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिलाए हों, चाहे अन्य काम हो, छोटी रोडें हैं, बड़ी रोडें हैं, बड़े नेटवर्क हैं, जमरानी बांध जैसा मुद्दा है, हाईवे बन रहे हैं, सब चीज़ें दिखाई दे रही है जनता को। और जहाँ तक पानी का विषय है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी जी एक एक करके हर चीज़ को ले रहे हैं। मोदी जी ने सबको शौचालय दिए जो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। सबको मकान देने का अभियान मोदी जी ने शुरू किया, सबको मिल रहे हैं। और अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर में नल। हमने जब संकल्प ले लिया है कि मोदी जी ने कि हर घर में नल हमने देना है, तो हम दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। सभी को पानी पूर्ण तरह उपलब्ध होगा और जमरानी बांध बनने के बाद मैं समझता हूं कि हमारी तराई भाबर से लेकर हल्द्वानी से लेकर और हमारे पर्वतीय क्षेत्र कालाडूंगी तक जो पानी पेयजल की हो चाहे सिंचाई की हो, ये सारी समस्या समाधान होने वाला है। सर, अगर मैं बात करूं सांसद अजय भट्ट जी की, तो क्या आपको लगता है कि जनता उनके कार्यों से खुश है और आगे उनको समर्थन देगी? देखिए, अजय भट्ट जी की बात क्या, हम तो हमारे सारे के सारे सांसद, आप देख रहे होंगे कि सभी चैनल भी बता रहे हैं और आप भी इस बात को दिल से जानेंगे कि 5 के 5 सांसद हमारे जीतने वाले हैं। अब तो यह है कि हमको कितने वोटों से जीतना है। अजय भट्ट जी ने 5 साल लगातार जनता के बीच में देश का प्रवास, विदेशों के प्रवास, संगठन का प्रवास और उसके बाद अपने क्षेत्र में जितना उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है। मैंने आपको बताया कि 5,000 लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से उन्होंने लोगों को मदद दिलवाई। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सेंसिटिव सांसद होगा कि जिसने जनता के प्रति अपने को जोड़ा। और मैं आपको बताऊं कि रात को 1 बजे भी
1 बजे भी रात को, मैं समझता हूं कि देश के अंदर शायद कोई ऐसा नेता होगा कि जो रात को 1 बजे भी जनता के कार्यकर्ताओं के फ़ोन उठाता हो और उनको रेस्पॉन्स करता हो। तो इसलिए जनता पूरी तरह से अजय भट्ट जी को, मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग मतलब मैं नहीं समझता कि ये आदमी के काम करने के बाद ही होता है कि आज हम जहाँ भी जाते हैं हमारे कार्यकर्ता हज़ारों की संख्या में खुद ही उमड़ के आ रहे हैं, पब्लिक खुद ही उमड़ के आ रही है और लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं साहब, अजय भट्ट जैसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहने वाली बातें नहीं है, केवल ये है कि हम 5 से जीतें, 6 से जीतें, 7 लाख से हम इस चुनाव को जीतें, हमारा प्रयास तो इस ओर चल रहा है। सर, लगातार हम भी धरातल पर रहते हैं और लोग कई बार ये कहते नजर आते हैं कि जो योजनाओं का लाभ है वो कहीं ना कहीं गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, तो इसके पीछे क्या कारण आप मान रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हमारे पास भी शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए, जो हम आपको बताएं कि जो स्ट्रक्चर है पूरा अभी तक, जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था प्रशासन का, शासन का, उसमें कई थोड़ा बहुत दिक्कतें रहती हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को भी देखा। मोदी जी ने पहली बार कहा कि अधिकारी गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं। मैं आपको बताऊं कि ऐसा पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि जब अधिकारी खुद घर-घर जाकर पूछ रहे हैं कि आपके पास शौचालय आया कि नहीं आया, आपके पास मकान आया कि नहीं आया, आपके पास बिजली आई है कि नहीं आई है, आपके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं है। आपने ऐसा कभी पहले सुना, कभी देखा? लोग धक्के खाते थे, तहसील से लेकर, ब्लॉक से लेकर, नेताओं के धक्के खाते थे, कांग्रेस के नेताओं के धक्का खाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी, और सुनवाई अगर होती भी थी तो पैसा चलता था। तो ये तो अब तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, लगातार हो रहा है और जिन लोगों तक अभी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। हम आपको बताऊं, देखिए, गैस सिलेंडर आप जानते हैं, गैस सिलेंडर सबके घर में जा चुका। कोई भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं जिसके घर में सिलेंडर ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके घर में शौचालय ना हो। और मकान के क्षेत्र में भी मैं मानता हूँ कहीं अभी मकानों के काम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत ना हो। तो इसलिए इसमें समय है और लगातार उसको योजना को बढ़ाया जा रहा है, तो वो भी लोगों को मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे रामनगर में देखिए आप, उम्मेदपुर में 1500 मकान बन रहे हैं और लोगों की अभी लॉटरी भी लगी है। 300-400 लोगों की लॉटरी से उनका मकान का निकल भी चुका है और एक-एक आदमी को मकान दिया जा रहा है। तो इसलिए कांग्रेस केवल अब उसके पास बचा क्या है। अब ठीक है, आप जब चैनल लेके चलते हैं, हो सकता है कोई कांग्रेस विचारधारा का आदमी आपको मिल जाएगा, तो वो तो फिर उसका काम है कि बुराई कहना हमको। लेकिन पब्लिक के बीच में अगर आमतौर पर आप जाएंगे तो लोगों को लाभ मिला है और लगातार अधिकारी लोग खुद प्रवास कर रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी सब खुद प्रवास कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी खुद प्रवास करते हैं, जिसकी जो समस्याएं होती हैं उनका निदान करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के इतिहास में पहली बार जहाँ पूरे प्रदेश के अंदर आज केवल नैनीताल में जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया है। पहले पूरे प्रदेश के अंदर 1200 करोड़ नहीं आता था, तो आप समझ सकते होंगे। और आज पैसे की ऐसी बहार है कि आप जहाँ देखिए, हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे माता गिरजा के मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया। 6.5 करोड़ रुपये की किस्त भी आ चुकी, काम भी शुरू हो गया। हमारे ये देखिए तटबंध बन रहे हैं, मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए तो विशेष पैकेज हम देंगे और लगातार दे भी रहे हैं। इसलिए कह देना केवल करने से, सब चीज़ों से नहीं होता है। बहुत अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं। हमने लाल कुआं से ट्रेन चलाई, बताइए आज तक क्यों नहीं चलाई कांग्रेस ने। हमारे पवित्र गुरुद्वारा अमृतसर में हमारा जो है वहाँ तक वो ट्रेन जाएगी और हमारे वहाँ व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है। हमारे लोग धार्मिक, हमारे जो गुरुद्वारा है वहाँ भी अपना माथा टेकने जाएंगे, सब लोगों का है। तो इसलिए अभी मैं आपको बता दूं कि काठगोदाम से लेकर नैनीताल तक के लिए 700 करोड़ रुपया लगभग अभी नितिन गडकरी जी ने सैंक्शन कर उसमें भी काम शुरू हो गया। मुझे बताइए, रामनगर में आपका शिवलालपुर चुंगी से लेकर काशीपुर तक 450 लगभग करोड़ रुपया इस हाईवे के लिए दे दिया। उस पर भी विद्युत स्वीकृति भी आ गई, काम उसका टेंडर भी निकल गया। यानी कि हर काम हो रहे हैं, केवल घोषणाएं नहीं हो रही है, काम हो रहा है और जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। पहाड़ों को ट्रेन हमने पहुंचा दी है, आगे भी और ट्रेन पहुंचाने की प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी है और आने वाले समय में उत्तराखंड का और विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। इसलिए कांग्रेस कहीं है नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, कल मैं हल्द्वानी के विधायक का इंटरव्यू ले रही थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर रही है और दूसरी बात यह है कि जो सांसद ने गांव गोद ले रखे हैं उन्हीं का हाल बुरा है, तो फिर अन्य क्षेत्र का विकास तो वो क्या करेगी? नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि सांसद महोदय जो गांव गोद लिए हैं, गांव गोद लेने का मतलब क्या है कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं पहुँचनी चाहिए। आप जाकर वहाँ देखो पहुँची कि नहीं पहुँची हैं। वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका काम तो केवल यह है कि बनबुलपुरा में जो दंगे हुए, वहाँ जो इतना अत्याचार उन लोगों ने किया, उनके साथ जाके खड़ा होना। इसलिए वो हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। हम लोग देश के अंदर, देखिए, किसी भी देश, अगर देश की संस्कृति जीवित नहीं रहेगी तो देश ही जीवित नहीं रहेगा। और जो मुगल आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश की संस्कृति में हमारी विरासत को उन्होंने ख़त्म किया। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी का भी विकास कर रही है, देश की संस्कृति का भी विकास कर रही है और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए हम काम करेंगे। और आने वाले समय में
अब आप एक ऐसी बात कहते हैं, भगवान श्री राम जी का मंदिर तो हिंदुस्तान में बना, भगवान श्री राम जी के घर में बना, उन्हीं का घर हमने बनाया और कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया, लेकिन विदेशों में भी लोगों ने खुशियां मनाई। तो इसलिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कहीं कुछ नहीं है। सुमित हृदय जी भी जानते हैं दिल के अंदर कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अच्छा कर रही है। केवल और केवल वो भी जानते हैं कि वो कैसे चुनाव जीतते हैं, कौन सा वोट उनको मिलता है, किस वोट के लिए वो खड़े रहते हैं। तो इसलिए कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है जो गलत होगा उसको हम ठीक करेंगे, गलत हम होने नहीं देंगे, जो अत्याचार होगा उसको हम होने नहीं देंगे, प्रताड़ित किसी को होने नहीं देंगे। लेकिन साथ में अपनी संस्कृति, अपने भगवान जी का, सबका भी मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा उस दिशा में भी। और दोनों चीज़ों में पैरेलल हम चल रहे हैं और इसीलिए देश हमारा फिर से पुनः जो है विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद बहन।